जी, इसमें मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उसमें मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उसमें मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ, तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात हैं उनके मसाइल होते हैं। बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमारे इस वक्त कितनी गुंजाइश है हमारे पास, उसके मुताबिक हमने क्या करना है अपनी पार्टी पॉलिसी मैनिफेस्टो के मुताबिक। और यहाँ पे मुलाकात ही 2-2 महीने नहीं छोड़ते ये लोग, तो बेसिकली ये ज़्यादती है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में पूरी कौम ये जानती है कि इमरान खान के साथ ज़ातियात की जा रही हैं। जो लोग भी ज़ातियात कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इमरान खान ने हमेशा कहा कि मैं माफ़ करने को भी तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो लोग हरदर्मी कर रहे हैं, अना का मसला बना रहे हैं, वो वक्ती तौर पे शायद अपनी अना को तस्कीन तो पहुँचा रहे हों, लेकिन वो पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान नहीं दे रहे, ठीक ठाक ऐसा नुकसान दे रहे हैं कि नस्लों तक ये बात चलेगी कि ये वो लोग थे जिनके टाइम में पाकिस्तान में हुआ था, और उससे पाकिस्तान को आज नुकसान हो रहा है माशी तौर पर। पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है इकनॉमिक, इन सब की वजूहत यही लोग हैं। यही वो वजूहत के मैंडेट चोरी किया, इलेक्शन चोरी किया, पार्टी का निशान ले लिया, पार्टी के लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, तशद्दुद किया गया लीडरशिप के ऊपर, उसके बाद वर्कर्स के ऊपर। अभी तक वर्कर जेलों में हैं, जमानतों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की आवाम की वो एक तरफ जा रही है, और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, तो आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज़ एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी ज़ात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। तो मेरे ख्याल उसके बाद हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं बनती। खान साहब ने खुद ही कहा है। पाक भारत कशीदगी पर भी अभी नरेंद्र मोदी की दोबारा धमकी आई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह अभी खोरा साहब ने यहाँ पे उधर अदालत में ही बोला कि पूरे पाकिस्तान को इसका मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और इमरान खान इस वक्त अलामत है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों को भी, बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी। तो इसलिए जो है हमने जो दरख्वास्त दी हुई है पैरोल की, तो इसलिए दी है कि इस वक्त जो हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, और इमरान खान साहब ने बयान भी दिया उसके बारे में कि इस मामले के ऊपर वो कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तो ऐसे लीडर को इस बार 90% जो है अवाम का जिसके साथ ताउन हो, जो अवाम जिसको फॉलो करती हो, जिसके साथ हो, तो उसको इस तरह गैर कानूनी तौर पर अंदर रख के हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं? तो जब अपने घर में लड़ाई इस तरह बन जाती है तो फिर जाहिर बात दुश्मन को भी है वो भी अपने आप को मजबूत समझता है, और मोदी जैसा जो है वो भी चपड़ बच्चू जो है वो धमकियां देना शुरू कर देता है। इमरान खान के 2 बेटों का इंटरव्यू आया है, बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेशनल सतह पे भी, उन्होंने जो खदशात का इजहार किया, उन पे आप क्या कहें? मैंने वो देखा नहीं है, और कल वैसे मुझे क्लिप में आया था इस तरह का, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं उस पर कभी कमेंट कर नहीं सकता। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि वो ओरिजिनल है नहीं है, या जो बातचीत उन्होंने की है वो ठीक भी है। आजकल आपको पता है AI और बड़े अजीब अजीब किस्म के निज़ाम आए हुए हैं, तो जब तक कोई मुसलत चीज़ ना हो उस पर कमेंट मेरे ख्याल में नहीं कर सकता पता। जी, इसमें मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है, और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया।
अब उस पे मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उस पर मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ, तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे विद फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात हैं उनके मसाइल होते हैं, बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमारे इस वक्त कितनी गुंजाइश है हमारे पास, उसके मुताबिक हमने क्या करना है अपनी पार्टी पॉलिसी मैनिफेस्टो के मुताबिक। और यहाँ पे मुलाकात ही 2-2 महीने नहीं छोड़ते ये लोग। तो बेसिकली ये ज़्यादती है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में पूरी कौम ये जानती है कि इमरान खान के साथ ज़ातियात की जा रही हैं। जो लोग भी ज़ातियात कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इमरान खान ने हमेशा कहा कि मैं माफ़ करने को भी तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो लोग हरदर्मी कर रहे हैं, अना का मसला बना रहे हैं, वो वक्ती तौर पे शायद अपनी अना को तस्कीन तो पहुँचा रहे हों, लेकिन वो पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान नहीं दे रहे, ठीक ठाक ऐसा नुकसान दे रहे हैं कि नस्लों तक ये बात चलेगी कि ये वो लोग थे जिनके टाइम में पाकिस्तान में हुआ था। और उससे पाकिस्तान को आज नुकसान हो रहा है माशी तौर पर। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है इकनॉमिक, इन सब की वजूहत यही लोग हैं, यही वो वजूहत के मैंडेट चोरी किया, इलेक्शन चोरी किया, पार्टी का निशान ले लिया, पार्टी के लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, तशद्दुद किया गया लीडरशिप के ऊपर, उसके बाद वर्कर्स के ऊपर। अभी तक वर्कर जेलों में हैं, जमानतों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की आवाम की वो एक तरफ जा रही है, और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से एक कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज़ एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी ज़ात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। तो मेरे ख्याल उसके बाद हमारी बात की कोई इतनी वैल्यू नहीं बनती। खान साहब ने खुद ही कहा है। पाक भारत कशीदगी पर भी अभी नरेंद्र मोदी की दोबारा धमकी आई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह अभी खोरा साहब ने यहाँ पे उधर अदालत में ही बोला कि पूरे पाकिस्तान को इसका मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और इमरान खान इस वक्त अलामत है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों को भी, बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी। तो इसलिए जो है हमने जो दरख्वास्त दी हुई है पैरोल की, तो इसलिए दी है कि इस वक्त जो हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, और इमरान खान साहब ने बयान भी दिया उसके बारे में कि इस मामले के ऊपर वो कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तो ऐसे लीडर को इस बार 90% जो है अवाम का जिसके साथ ताउन हो, जो अवाम जिसको फॉलो करती हो, इसके साथ हो, तो उसको इस तरह गैर कानूनी तौर पर अंदर रख के हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जब अपने घर में लड़ाई इस तरह बन जाती है तो फिर जाहिर बात दुश्मन को भी है वो भी अपने आप को मजबूत समझता है, और मोदी जैसा जो है वो भी चपड़ बच्चू जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर देता है। इमरान खान के 2 बेटों का इंटरव्यू आया है, बड़ा वायरल हो रहा है, इंटरनेशनल सतह पे भी उन्होंने जो खदशात का इजहार किया, उन पर आप क्या कहें? मैंने वो देखा नहीं है, और कल वैसे मुझे क्लिप में आया था इस तरह का, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं उस पर कभी कमेंट कर नहीं सकता। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि वो ओरिजिनल है नहीं है, या जो बातचीत उन्होंने की है वो ठीक भी है। आजकल वो पता है AI और बड़े अजीब अजीब किस्म के निज़ाम आए हुए हैं, तो जब तक कोई मुसलत चीज़ ना हो उस पर कमेंट मेरे ख्याल में नहीं कर सकता बता।